आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापार की, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले 4 महीनों से भारत का चीन को होने वाला निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने चीन पर 50% तक का भारी टैक्स लगा दिया है। जब चीन को अमेरिका में सामान बेचने में मुश्किल हुई, तो भारत के लिए चीन में नए मौके बन गए। नवंबर 2025 में भारत का चीन को निर्यात पिछले साल के मुकाबले करीब 10% बढ़ा है। यानी भारत धीरे धीरे चीन के लिए एक अहम सप्लायर बनता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी समस्या अब भी बनी हुई है। समस्या ये है कि भारत चीन से बहुत ज्यादा सामान आयात करता है, जबकि निर्यात उसके मुकाबले काफी कम है। चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 में अप्रैल से नवंबर तक भारत ने चीन से करीब 84 अरब डॉलर का आयात किया, लेकिन चीन को सिर्फ करीब 12 अरब डॉलर का ही निर्यात कर पाया। इसी वजह से भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा इस साल 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत सिर्फ 4 सेक्टर में अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दे, तो ये घाटा काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये 4 सेक्टर हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक। चीन से होने वाले कुल आयात का करीब 70 से 75% हिस्सा इन्हीं 4 चीजों का है। पिछले 5 सालों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर मोबाइल फोन के मामले में बड़ा निर्यातक बन चुका है। लेकिन समस्या ये है कि मोबाइल बनाने के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत होती है, जैसे चिप्स, बैटरी, लैपटॉप पार्ट्स, सोलर मॉड्यूल, इनमें से ज्यादातर अभी भी चीन से ही आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मशीनों के लिए भी भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में घरेलू निर्माण तेज हुआ है और क्वालिटी कंट्रोल नियम सख्त हुए हैं, जिससे चीन से आने वाले कई उत्पादों का आयात कम हुआ है। अब अगर अमेरिका की बात करें, तो 50% टैक्स के बावजूद अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों जैसे कई उत्पाद इस टैक्स से बाहर हैं और इनका निर्यात लगातार मजबूत बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2025 में जनवरी से नवंबर तक भारत ने चीन से 113 अरब डॉलर का आयात किया। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके बाद मशीनरी, केमिकल्स और प्लास्टिक का नंबर आता है। अच्छी खबर यह है कि इनमें से कुछ उत्पाद जैसे लैपटॉप और डिस्प्ले पैनल अब भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत का चीन को निर्यात बढ़ना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन असली चुनौती आयात को कम करने की है। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत को और मजबूत करता है, तो आने वाले समय में व्यापार घाटा भी घटेगा और देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।